स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का एजुकेशन लाइव में। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे समझते हैं 2021 की तरह ही 2022 में लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स में 100 पूछे जाएंगे, ठीक है। यानी 100 प्रश्न रहेगा जिसमें से जवाब देना आपको 50 का, ठीक है। यूपी से हो या बिहार से या अदर स्टेट से हो दोस्तों, सभी के लिए वीडियो बहुत अवेलेबल है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है 3 - √3 है। जी हाँ दोस्तों, 3 - √3 क्या है बताना है। ऑप्शन में आपके सामने है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, शून्य है या कोई नहीं। आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस टॉपिक ध्यान दीजिए। देखिए अपरिमेय और परिमेय क्या अंतर है। देखिए अपरिमेय का मतलब क्या होता है। अपरिमेय का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए वैसी संख्याएं जिसका वर्गमूल ना निकले, यदि निकले भी तो वह अशांत में आ जाए, अर्थात शांत में ना हो, ठीक है दोस्तों, उसे हम अपरिमेय कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने √2 हो गया, √3 हो गया दोस्तों, है ना, 7 √7 हो गया, उसके बाद आपके सामने √2 हो गया। ये सभी संख्या क्या है, अपरिमेय है, ठीक है। और परिमेय किसे कहते हैं समझिए बात को पहले। परिमेय क्या है, ठीक है ना। परिमेय उसे कहते हैं जो संख्याएं p/q के रूप में लिखी जाए, यानी जो संख्याएं अंश बटा हर में लिखी जाए उसे भिन्न कहते हैं p/q। और यहाँ बोलता है क्या, q = 0, यानी q के बराबर आपको 0 नहीं लेना है। यदि आप देखिए यहाँ पर p मान ली संख्या है कोई 2 और 0 आप ले लिए नीचे q का मान, तो आपका मान क्या आ जाएगा, अपरिभाषित आ गया। इसीलिए बोलता है q ≠ 0, यानी q बराबर 0 आपको नहीं लेना है, ठीक है। चल ठीक है, तो परिमेय के लिए आप सच में लिख सकते हैं। देखिए मान लीजिए संख्याएं 1 परिमेय हो गई, 0 भी संख्या क्या हो गई, परिमेय हो गई, 2/3 परिमेय हो गया, 4/2 परिमेय हो गया, 8/2 परिमेय हो गया, ठीक है। यहाँ से देखिए 1/2 परिमेय हो गया, 4/2 यानी 7/2, बहुत सारे जो संख्याएं p/q मिलेंगे। अगर आपसे बोला जाए 100 क्या है तो आप कहेंगे परिमेय, क्योंकि ये छिपा हुआ है। यदि आपसे कहा जाए कि 0 क्या है तो परिमेय कहेंगे, क्योंकि इसके नीचे छिपा हुआ है। इसको हल करें तो हमेशा 0 आएगा आपका मान। इसको 0 संख्या, इसको पूर्ण संख्या भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब यदि मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई 4/3 कौन संख्या है, तो आप कहेंगे क्या, परिमेय संख्या, क्योंकि 4/3 p/q है, ठीक है ना। यदि आपसे पूछा जाए कि 6/2 कौन संख्या है तो आप बोलेंगे परिमेय, ठीक है ना। यदि आपसे बोला जाए √2/3, जी हाँ √2/3 कौन संख्या है तो आप बोलेंगे ये तो अपरिमेय है, क्योंकि ऊपर में क्या है, अपरिमेय है, क्योंकि √2 है, इसलिए अपरिमेय हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ बोला क्या है 3 - √3 क्या है दोस्तों, तो आपका परिमेय हो जाएगा, लेकिन √2 जो 3 है ये अपरिमेय है। यदि आपसे बोला जाए कि परिमेय, ठीक है, परिमेय प्लस अपरिमेय बराबर क्या होता है, परिमेय प्लस अपरिमेय बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर अपरिमेय। क्या कहेंगे, अपरिमेय, समझ गए। जैसे देखिए यहाँ परिमेय है, यहाँ अपरिमेय है, तो क्या बना दोस्तों, अपरिमेय। आपसे बोला जाए दोस्तों कि बताओ 100 + √3 क्या है। 100 जो है परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन अपरिमेय आ गया √3, इसलिए परिमेय प्लस अपरिमेय क्या हो जाएगा दोस्तों, अपरिमेय, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको अच्छे ढंग से याद रहा है। तो यहाँ बोला है सवाल में आपके कि 3 - √3 क्या है। देखिए परिमेय अब माइनस अपरिमेय तो क्या होता है, अपरिमेय, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि पहले क्वेश्चन से आप अच्छे से टॉपिक समझ पाए हैं। मैट्रिक क्लास के बच्चों के लिए, नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ाना, बहुत से एग्जाम में हम बच्चों को पार करवा चुके हैं। बहुत से रेलवे हो गया, एसएससी जीडी हो गया। जानते हैं कि हमारा क्लास जो है एसएससी जीडी, ग्रुप डी, उसके बाद मान लीजिए कि जीके जीएस, करंट अफेयर, लाइव क्लास चलता है दोस्तों। तो मैं सोचा कि थोड़ा सा दबाव डालते बच्चे की सर मैट्रिक का भी थोड़ा क्वेश्चन लाया कीजिए, तो मैं सोचा कि भाई मैट्रिक के लिए बनाया जाए, ठीक है ना। चलिए ये सवाल नंबर 2 आपसे पूछ रहा है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। अब देखिए मैंने अभी आपको ऊपर में सवाल बताया कि परिमेय क्या है, अपरिमेय क्या है। अब ये परिमेय पूछा है ना, तो परिमेय किसे कहते हैं, जो संख्याएं p/q, रिपीट कर लीजिए, जो संख्याएं p/q में लिखा जाए उसे क्या कहते हैं, परिमेय कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर बोला जाए कि भाई देखिए q = 0, यानी q के बराबर 0 नहीं लेना है। अगर 0 लेंगे तो आपका मान अपरिभाषित आ जाएगा, इनफिनाइट, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे बोला है बच्चों निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। सर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। चलिए मेरे आंसर देने से पहले तो कह रहा निम्न में से कौन परिमेय संख्या है दोस्त। यहाँ देखिए √49/64 है, √81/91 है, √31/51 है,
है ना, अंडर रूट 49/संख्याएं पी बटा क्यू में लिखा जाए उसे हम क्या बोलते हैं, परिमेय। और जो संख्या रूट में रहे, कर्ण में रहे, वो कभी परिमेय नहीं हो सकती है। ठीक है कि अंडर रूट 4 क्या है, अपरिमेय की परिमेय। भाई जिसका वर्गमूल निकल जाए ना वो परिमेय कहलाएगा, जिसका वर्गमूल निकल जाए क्या कहलाएगा, परिमेय कहलाएगा। तो यहाँ देखिए समझिए बात को, इसका तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसका भी नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा, क्योंकि 81 का निकल जाएगा लेकिन 91 अटक जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए इसका 49 का क्या होगा 7 और 64 क्या होगा दोस्तों 8, 7/8 आ गया ना, परिमेय आ गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए आप परिमेय और अपरिमेय की बातों को समझ पाए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बच्चों, निम्न में से कौन अपरिमेय है। ठीक है भाई, अपरिमेय बोला है, यानी अपरिमेय का मतलब जिसका वर्गमूल ना निकले, अगर निकले हुए दशमलव में ना जाए, अर्थात अशांत आवर्ती ना हो। ठीक है, यहाँ पर 36 है ना, तो 36 कर दीजिएगा। देखिए अंडर रूट 64 है, 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा, ये तो परिमेय हो गई। लेकिन एक का वर्गमूल 1 होता है, 81 का वर्गमूल क्या होगा 9 हो जाएगा, ये भी परिमेय। -9 है, 49 7 हो जाएगा दोस्तों, ये भी परिमेय हो जाएगा। लेकिन 3/5 जो दिया है इसका वर्गमूल होगा ही नहीं, यदि होगा तो दशमलव में चला जाएगा, अर्थात आसान में चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। यदि मेरे बताने से पहले आपको आ रहा है तो आप आंसर मार सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करें दोस्तों कि आपको सही ढंग से समझ में आ रहा है, और जरूर कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, नंबर 4 है, कह रहा है इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है। देखिए ये भी वही बोला, ये भी सवाल जो है तीसरा टाइप का है। ठीक है, आप चाहेंगे तो अपने आप से बना सकते हैं। जी हाँ, शुरुआत करते हैं दोस्तों। क्लास 1 है मेरा ये, और मैट्रिक के बच्चों को अच्छे खासे नंबर मैथमेटिक्स में चाहिए कि नहीं चाहिए, जरूर कमेंट करें। और यदि चाहिए तो मैं आप सभी दोस्तों के लिए ऐसा वीडियो पढ़ा कर ऐसा वीडियो बना के डालूंगा, ताकि आप उसको वॉच करेंगे तो सही तरीके से आप समझ पाएंगे कि आखिरकार मैथ कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, इनमें से कौन संख्या अपरिमेय है। ठीक है भाई समझिए, ये देखिए अंडर रूट 9 है, पता नहीं है कौन परिमेय है। तो देखिए 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये परिमेय हो जाएगा। देखिए अब देखिए अंडर रूट 25 है, इसका 5 हो जाएगा, ये भी परिमेय हो जाएगा। अंडर रूट 49 है, जी हाँ अंडर रूट 49 है, इसका हो जाएगा 7, ये भी परिमेय। लेकिन अंडर रूट 20 है, अंडर रूट 20 है, एक इसका वर्गमूल होगा तो अपरिमेय में ही होगा, यानी अपरिमेय हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सभी दोस्तों को पहला क्लास बिल्कुल अच्छा लग रहा है, और आप सभी दोस्त इस बार मैट्रिक एग्जाम में अच्छे खासे नंबर लाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, 2√2 जी दोस्तों, 2 इंटू अंडर 2 एक कौन संख्या है, ए बोल रहा है। ठीक है, इसमें ऑप्शन में दिया है परिमेय संख्या है भाई, अपरिमेय संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, डी में इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, देखिए मैंने क्या कहा बच्चों आपसे, मैंने यही ना कहा था दोस्तों, परिमेय, आप याद कीजिए इसको, परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय क्या होता है दोस्तों, जी हाँ अपरिमेय होता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि 3 प्लस अंडर रूट 3 क्या है, तो आप बोलेंगे क्या, अपरिमेय। यदि आपसे पूछा जाए 7 प्लस अंडर रूट 3 क्या है, तो आप बोलेंगे क्या दोस्तों, अपरिमेय। क्या बोलेंगे दोस्तों, अपरिमेय। यदि आप मान लीजिए यहाँ पर माइनस हो, ठीक है, यदि ये प्लस का था माइनस हो, फिर भी आपका अपरिमेय होगा। जैसे यदि आपसे बोला जाए कि 2 माइनस अंडर रूट 3 क्या है, तो आप बोलेंगे क्या, अपरिमेय है। क्या दोस्तों, अपरिमेय है। जी हाँ, 4 माइनस अंडर रूट 2 क्या है, तो आप बोलेंगे क्या, अपरिमेय है। ठीक है दोस्तों, क्या बोलेंगे, अपरिमेय। 2 इंटू अंडर रूट 7 क्या है, तो देखिए रूट 7 है, अपरिमेय। रूट 7 का वर्गमूल हो ही नहीं सकता, होगा तो दशमलव में अर्थात अशांत में आ जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा आपका अपरिमेय। ठीक है दोस्तों, अब इसमें पूछा है ना कि 2√2 क्या है दोस्त। ठीक है, 2√2 क्या है, तो भाई देखिए 2√2 क्या है, देखिए ये क्या है, अंडर रूट 2 का वर्गमूल होगा भी तो दशमलव में जाएगा, अशांत जाएगा, लगभग जाएगा, इसलिए यह संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, अपरिमेय। क्या हो जाएगी, अपरिमेय, यानी अपरिमेय ऑप्शन नंबर किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर बी, आप आंसर मार लेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि a प्लस अंडर रूट क्या है, यदि आप मान लीजिए एग्जाम में पूछ ही दिया आपसे ऑब्जेक्टिव में कि a प्लस, जी हाँ ये देखिए चर संख्या है, अंग्रेजी के अक्षर को चर बोलते हैं और अंकों को अचर बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो a संख्या मान लीजिए बोला है और प्लस अंडर रूट 2 दिया है, कौन संख्या है, तो आप फटाक से जवाब देंगे, जी हाँ क्या होगा, अपरिमेय। क्या होगा दोस्तों, अपरिमेय। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी दोस्तों को अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 6 की ओर चलते हैं।
कहता है निम्न में पाई बटा 2 क्या है। अब बताइए, पाई भी क्या है, अपरिमेय है। अब बोलिए क्यों? अब बोलिएगा सर पाई का मान तो 22/7 होता है, कैसे अपरिमेय हो गया? तो भैया 7 से जब भाग दीजिएगा ना तो ये बेचारा 3.14 करते जाएगा, ठीक है ना, अर्थात लगभग में आता है, इसलिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय। क्या हो जाएगा, अपरिमेय। अब यहाँ पर बोला है, बच्चों को फंसा देगा कि बताओ, यहाँ पर बोल दिया कि पाई बटा 2 क्या है। अब सवाल देता है कि पाई बटा 3 क्या है, पाई बटा 4 क्या है, पाई बटा 100 क्या है, पाई बटा लाख क्या है, कुछ भी बोल दे, लाख करोड़ कुछ भी बोल दे, तो आपका जवाब होगा क्या सर? जी हाँ, अपरिमेय होगा। क्या होगा दोस्तों? अपरिमेय। ये 7 क्या है, खाली इतना मान दे दे अगर, तो मान लीजिए इसका मान तो परिमेय हो जाएगा, लेकिन पाई का मान बोलेगा, यदि खाली पाई बोले तो खाली पाई बोलेगा दोस्तों तो इसका मान अपरिमेय होता है, अपरिमेय। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यह वीडियो आप सभी दोस्त देखेंगे और अच्छे खासे फायदा उठाएंगे। इस वीडियो को यदि आप पूरा वॉच कर पाते हैं, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ में आया। ठीक है जी दोस्तों, मैंने आपको रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में अच्छे ढंग से बताया। आइए और सब जानते हैं, जानकारी लेते हैं। ठीक है, चलिए, यदि आपसे मैट्रिक एग्जाम में पूछ दे कि 1/√3 क्या है, जी हाँ, 1/√3 क्या है, देखिए अंडर में √3 है ना, इसका वर्गमूल होगा, दशमलव में जाएगा लेकिन आसान चला जाएगा, इसलिए यह क्या हो जाएगा, आप नोट करेंगे, क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय। ठीक है, यदि आपसे पूछ दिया जाए कि बताओ 1/2 प्लस √2 क्या है, तो देखिए अंडर में लगा है कि नहीं लगा है, मानते हैं कि P/Q है, नीचे क्या है, √2 है ना, तो ये हो जाएगा आपका क्या दोस्तों, अपरिमेय। अब जग जाओ दोस्तों, अब जग जाओ, आप मैट्रिक एग्जाम में अच्छा नंबर चाहते हैं तो प्लीज अब तो तैयारी शुरू कर दो, अब जरूरी है, क्योंकि समय कम है, लगभग में 3-4 महीने और टाइम है, तो आप प्लीज 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 एकदम तैयारी में लग जाइए, डालता रहूंगा, आप सीखिए इससे। ठीक है, चलिए, अलग अलग टॉपिक तोड़ तोड़ कर बताएंगे, जो सवाल आएगा उसी टाइप का टॉपिक भी रहेगा। ठीक है, चलिए, आपसे पूछ दिया जाए कि बताओ 100 कौन संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय है, जी हाँ, परिमेय है या अपरिमेय है, तो आप बोलेंगे 100 बटा में छिपा हुआ है तो परिमेय हो जाएगा। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए बताओ 100 बटा में √2 क्या है, परिमेय की अपरिमेय, तो अब 100 तो मान लीजिए ठीक ठाक है, ये जो है √2 आकर अटक गया, इसलिए क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय। ठीक है दोस्तों, ये सभी के सभी संख्या जितने भी हमने एग्जाम्पल दिया है दोस्तों, सब करनी में है और ये सभी के सभी अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे पूछा जाता है कि बताओ कौन संख्या है, सब है, तो आप तुरंत जवाब देंगे। देखिए, वर्गमूल निकाल लीजिए, 4 का वर्गमूल 2, 100 का वर्गमूल 10, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, 81 का 9, तो भाई देखिए 2/1, 10/1 छिपा हुआ है, ये सभी संख्या कौन हो गई, परिमेय संख्या। क्या हो गया दोस्तों, परिमेय संख्या। बोलिए आपको समझ में आ रहा है या नहीं? यदि नहीं आ रहा दोस्त तो कमेंट कीजिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे ढंग से एकदम दिमाग में घुस गया होगा और आप आज के बाद परिमेय एवं अपरिमेय में कोई सस्पेंशन नहीं रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, 1 है और क्लास 2 में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, आप अपनी तैयारी करते रहिए।